वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इस तरह हम आगे जो है वो 1 बाय 1 मुख्तलिफ क्वेश्चंस देखेंगे। ये जितनी भी आपके पास एक्सरसाइज आ रही है ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे है, यानी कि या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये रिलेट करती है आपकी डेली लाइफ के साथ। तो ये क्वेश्चन पहला जो हमारे पास स्टूडेंट, मैं यहाँ पे राइट डाउन तो नहीं कर रहा कोई स्टेटमेंट, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आपको एक पेज जो है वो शो हो रहा है, बुक का पेज है जिसपे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है उसका सम आपके पास 42 है और आपने वो तीनों इंटीजर्स बताने हैं कि वो कौन से ऐसे 3 इंटीजर्स हैं जिनका सम 42 आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमें क्योंकि यहाँ पे 3 इंटीजर्स बताने हैं जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि तीनों को लेट कर लेते हैं। लेट, अब वो 3 इंटीजर स्टूडेंट्स क्या क्या बन सकते हैं। एक तो पहला इंटीजर हम एक्स लेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव टर्म यूज की जाती है कि एक के बाद आने वाला दूसरा नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर x1 है तो इसके बाद आने वाला दूसरा नंबर होगा 2, तो यानी कि 1 + 1 करें तो 2 बनता है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देखें तो x है तो इसका अगला नंबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x+1, और फिर x+1 से अगला नंबर क्या होगा, मजीद 1 ऐड कर देंगे तो x+2 हो जाएगा। So these are 3 consecutive number. Let x, x+1 and x+2 are 3 consecutive numbers. ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंडीशन क्या लिखी हुई है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ATC में लिखता हूँ, ATC यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इन तीनों का सम x प्लस x+1 प्लस x+2 वो क्या हमें दे रहा है रिजल्ट में 42, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ये x, ये x और ये x, 3x है, ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x, 2 + 1 3 इज इक्वल टू 42। इक्वेशन बन गई, एक कंप्लीट इक्वेशन है। अब हमें क्योंकि इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें उसको अकेला करना होगा। तो सिंपली क्या है कि हमें लीनियर इक्वेशन के जितनी भी रूल्स है वो फॉलो करने होंगे। ये ऐड हो रहा है, इसे हम मूव करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 39 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके 39/3 एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x जो कि क्या है 13 है। ये एक नंबर है स्टूडेंट्स, उन 3 नंबर्स में से जो हमने कैलकुलेट करने थे या फाइंड करने थे उनमें से एक नंबर 13 है। अब रिमेनिंग 2 नंबर्स कौन से होंगे, कंसेक्यूटिव है तो 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सो रिमेनिंग नंबर्स बी 14 एंड 15। सो स्टूडेंट्स, एक नंबर ये आ गया, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 42 आएगा। ठीक है, तो ये था जी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनका सम 42 आ रहा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, हमने वो फाइंड आउट कर ली। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसमें आपकी स्क्रीन पे अगेन पेज जो है वो बुक का शो हो रहा है। अगर आपके पास बुक है तो आप वो ओपन कर सकते हैं और उसमें आपके पास एक ट्रायंगल बनी हुई है। उस ट्रायंगल में से एक साइड जो है वो हमें गिवन है, ए सी की लेंथ गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने लेंथ ऑफ ए बी जो है वो फाइंड आउट करनी है और साथ में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है। अब ये तीनों वैल्यूज जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, और हमें उनमें से जो अननोन साइड मेंशन की गई है बुक में क्वेश्चन के अंदर हाईलाइटेड है, ए बी हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला यूज करके हम वो फाइंड आउट करेंगे। पहले जो चीजें हमें गिवन है वो हम हाईलाइट कर देते हैं जी स्टूडेंट्स। गिवन टर्म्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है which is 1 plus square root of 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज गिवन है हमें स्टूडेंट्स। दूसरा हमें AC की लेंथ गिवन है, वो क्या है जी आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर है, और वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, ये हमने इस पूरी जो स्टेटमेंट है उसको डिकोड करके तीन चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता है क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल इक्वल्स टू 1/2। अब ट्रायंगल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ यूं है आई थिंक सो। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये है A B और C। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेस बनती है और ये हमारे पास उसकी हाइट बनती है। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है। मैं यहाँ पे अलग से दोबारा लिख देता हूँ जो कि रेगुलरली यूज होता है, दैट एरिया को डेल से भी शो किया जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने उसकी साइड्स लिखी हैं, ये बेस बन जाएगी और ये परपेंडिकुलर साइड होती है वो उसकी हाइट होती है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करेंगे और अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हमें गिवन थी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2 ए बी हमने फाइंड आउट करना है, और ए सी हमें गिवन है दैट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वन बाय वन हम क्या करेंगे, चीजों को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। दो स्टेप में हम कर लेंगे। 2 पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दे, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर हमारे पास इरेशनल है, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टू सिंप्लीफाई द आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हम यहाँ पे एक लाइन लगाकर अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी टर्म्स और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, 2 को मैं बाहर ही रखता हूँ, उसकी एक रीजन ये है कि जब भी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका डिफरेंस भी 2 आएगा, तो 2 2 से कट जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाय 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स रह जाएगा 2 इंटू
1 विद स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 15 3 जार 45 स्क्वायर रूट आएगा आपके पास, विद प्लस साइन, प्लस माइनस माइनस 15 5 जार 75 इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास हमने थोड़ा सा इसको तंग किया, थोड़ा कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन बोर्ड की लेंथ पूरी हो गई है। अब देखें यहां से आ जाए 2, ये एज इट इज रहेगा, ये ब्रेक हो सकता है 45 स्टूडेंट्स 9 इंटू 5 होता है, ठीक है, या अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 45 भी निकालेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा दैट इज 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, हम चले एक स्टेप में आपकी आसानी के लिए जो है वो वहां पे कर देता हूँ। देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 9 इंटू 5 माइनस 25 इंटू 3, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स ए बी के। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3 माइनस 5। उम्मीद है आपको क्लियरली ये चीजें नजर आ रही होंगी। अब देखें 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 एज इट इज स्टूडेंट्स माइनस स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय माइनस 2। 2 और 2 आपस में कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 कट गए स्टूडेंट्स। अब रिमेनिंग क्या रह गया, देखें ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3, इसके साथ बाहर 1 है, इसके साथ भी बाहर 1 है, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 3 ये आपको क्या देगा स्टूडेंट्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, क्या देगा स्टूडेंट्स माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में आपके पास स्टूडेंट्स इस माइनस को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू ए बी। आखिरी स्टेप है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो कि हम यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं दैट ए बी इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो वी हैव 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारा जो है वो आंसर है, और ये अननोन साइड जो हमने फाइंड आउट करनी थी स्टूडेंट्स वो है। ठीक है, उम्मीद है इसको जरा देख लें, अगर आप कहते हैं तो मैं एक दफा इसको रिवाइज भी कर सकते हैं हम, कि एरिया गिवन था हमें, एक साइड गिवन थी और दूसरी हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये बेस और ये हाइट। ठीक है, इसकी जगह पे हमने स्टूडेंट्स वैल्यूज रखी, एरिया की हमें गिवन थी, ए सी की वैल्यू हमें गिवन थी और ए बी की हमने फाइंड आउट करनी थी। 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दी। अब क्योंकि ये इरेशनल टर्म थी तो हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया, और जब रैशनलाइज किया है तो हमें पता है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होंगी तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर ये 2 एज इट इज मैंने रहने दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये डिनोमिनेटर की टर्म के साथ कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 1 विद दिस टर्म, इस पूरी टर्म के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, और फिर स्क्वायर रूट 15 पहले स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 3 जार 45 एंड देन 15 5 जार 75। फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स 45 और 75 को ब्रेक किया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, और एक ऐसा नंबर जो कि प्राइम नंबर है, तो 9 इंटू 5 आ गया और 25 इंटू 3 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स 3 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन 5 और 3 पे एज इट इज रहेगा, ये 2 और ये 2 कट गए। अब हमने देखा कि यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 5 करें तो माइनस 4/3 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और इसी तरह प्लस माइनस माइनस करें तो 3 माइनस 1 2 स्क्वायर रूट 5 आएगा, 2 और 2 कट जाएगा माइनस 1, और इस माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे और हमें हमारी जो साइड ए बी है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास पार्ट 3 है। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें
डायमेंशंस दी गई हैं एक रेक्टेंगल की, ठीक है, और हमें ये कहा गया है कि आपने उसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दो साइड गिवन है, एक साइड है जी 2 + √18 और दूसरी साइड है हमारे पास 5 - 4/√2 मीटर्स, और हमें इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, और एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। सो डायमेंशन स्टूडेंट्स हमें गिवन है दोनों। डायमेंशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास हैं 2 + √18 और दूसरी है, कॉमन लगा देते हैं, दूसरी है जी 5 - 4/√2, ठीक है। यहाँ ये भी इन मीटर्स है और ये भी इन मीटर्स है, ठीक है। और हमें एरिया कैलकुलेट करने का कहा गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो उसका फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ, लेंथ इनटू विड्थ बेसिकली होता है। अब इनमें से किसी एक को आप लेंथ कंसिडर कर लें, किसी एक को विड्थ कंसिडर कर लें, तो दोनों का प्रोडक्ट है इन शॉर्ट। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया जो है वो मिल जाएगा। देखें, 2 + √18 मल्टीप्लाई बाय 5 - 4/√2, और यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर मल्टीप्लाई के क्या बन जाएंगे, मीटर स्क्वायर। वैसे भी एरिया जो है वो स्क्वायर्ड यूनिट में आता है, तो दैट्स वाई। अब मल्टीप्लाई कर लें, 2 5 * 10 माइनस 2 4 = 8/√2, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस 5 √18 स्टूडेंट्स, ठीक है, और माइनस √18 एंड 4 √18/√2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो टर्म है वो ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। देखें क्या होगा, ये एज इट इज, क्योंकि 10 यहाँ पे किसी के साथ अभी तक जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 4/√2, ठीक है। 8 को हमने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन जरूरत नहीं थी, चलें उसको दोबारा से हमने उसको ब्रेक कर दिया। ये आ जाएगा 5 स्टूडेंट्स 9 × 2 लिख सकते हैं, 18 है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, √9 × 2 लिख सकते हैं ओवर √2, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक हिंट में देता चलूं आपको, यहीं पे लिख देता हूँ कि a जो है वो इक्वल होता है √a मल्टीप्लाई बाय √a, यानी कि किसी भी एक टर्म को अगर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल होगा। अच्छा, ये इसके इक्वलिटी में नहीं है, ये वैसे एज एन हिंट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 10 - 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4/√2, ठीक है, प्लस √9 3 हो जाएगा, 5 × 3 √2 और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 4 × 3 √2 ओवर √2। अब देखें, ये और ये कट गया, ये और ये कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 10 - 4 √2 प्लस 5 with 3 15 √2 और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 10 - 12 -2 प्लस माइनस माइनस 15 - 4 प्लस 11 √2। और स्टूडेंट्स इसके साथ एक टर्म चल रही थी, वो क्या थी, इसका यूनिट, एरिया का यूनिट स्टूडेंट साथ था मीटर स्क्वायर, तो वो एज इट इज साथ आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि कंपैरेटिवली जो है वो आसान है। वो देखते हैं वो क्या है, पहले क्वेश्चन की तरह है जिस तरह हमने आज का पहला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। अगेन स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस तरह हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए की,
पिक्चर शो हो रही है बुक की, ठीक है। आपकी बुक अगर आपके पास ओपन है तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। वो ये क्लेम करता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 68 है और उनका जो डिफरेंस है वो 22 है, और आपने वो दोनों नंबर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम वो दोनों नंबर लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी द नंबर्स, ठीक है। अब कंडीशन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या क्लेम करती है जी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दो इक्वेशंस हमारे पास बन रही हैं। वो क्या क्या है स्टूडेंट्स, दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, यानी कि सम ऑफ टू नंबर 68 एंड देयर डिफरेंस इज 22, ठीक है। अब इनमें से हम एक को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें पहले किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड ऐड 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x plus y is equal to 68 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड ऐड होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22, स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 8 प्लस 2 10 0 और ये आ जाएगा 90, ठीक है। y और माइनस वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 2 और वी हैव x इज इक्वल टू 45, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम प्लेस करेंगे आइदर 1 में और 2 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो पुट इन 2 कर दे 1 कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अगेन कर देते हैं, पुट इन 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 45, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ऐड हो रहा है 45 माइनस हो जाएगा 68 माइनस 45, सो y विल इक्वल्स टू 23। ये स्टूडेंट्स दूसरा नंबर है। तो बोथ द नंबर्स आर हियर, वी गॉट x इज इक्वल टू 45 एंड y इज इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अभी आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।